Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. देखिए, मुझे तो समझ नहीं आता है आपको किस चीज़ की उम्मीद थी, कौन सी एक्सपेक्टेशंस थी। हमारा एक मुल्क जो है बहुत बड़ा सेकुलर मुल्क है, और उस सेकुलर मुल्क में आज जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी है मुसलमानों की, उनको बुलडोज़ किया जा रहा है, उनके घरों को बुलडोज़ किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी को बुलडोज़ किया जा रहा है, उनके लाइवलीहुड को, रोज़गार को बुलडोज़ किया जा रहा है, और यही प्राइम मिनिस्टर है कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद एक सेकुलर मुल्क के साथ हमने हाथ मिलाया था, इसलिए कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहेंगे। पर आज तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो जब पूरे मुल्क में इस वक्त तांडव हो रहा है बुलडोजर्स का, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो हैं सहमे हुए हैं, करोड़ों की तादाद में मुसलमान सहमा हुआ है इस वक्त। तो ऐसे में वज़ीर आज़म यहाँ आते हैं और फिर वो यहाँ बात करते हैं नौजवानों की वो बात कर रहे हैं, उनके जिनके खिलाफ वो यूएपीए लगा रहे हैं। लगता है पीएसए का वज़न कम हो गया है, पीएसए में हो सकता है बेल हो जाए, इसलिए यूएपीए में बंद कर दो। किन नौजवानों के कौन सा मुस्तकबल का तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। यहाँ की नौकरियाँ वो बाहर जा रही हैं, यहाँ के जो हमारे मिनरल्स हैं, चाहे वो आपका मार्बल हो, चाहे वो आपकी रेत बाजरी हो, चाहे जम्मू के शराब की दुकानें हो, सब बाहर के ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं। हमारी ज़मीन पे सेल लग रही है, जब लगा कि कश्मीर में हालात ख़राब हैं, जम्मू कश्मीर में, और कोई बाहर का ज़मीन खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो 50% जो है स्टैम्प ड्यूटी को कम किया गया, सिर्फ इसलिए कि यहाँ की ज़मीन का भी लूट खसूट हो जाए। और किस किस उम्मीद की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क को बिजली देता है, पूरे मुल्क के कारखाने, पूरे मुल्क के घर जो हैं हमारी बिजली से रोशन होते हैं, और हमारे यहाँ तो बदतरीन किस्म का अंधेरे में हमें धकेल दिया है। आज आपने देखा कि रमज़ान के मुबारक महीने में न तो इफ्तारी के वक्त बिजली, न तो सहरी के वक्त बिजली, और जम्मू में इतनी गर्मी में वहाँ भी बिजली का बहुत बुरा हाल है। बेरोज़गारी 25% हमारे जम्मू कश्मीर में हो गई है। लोगों को रोज़गार देने के बजाय उनको नौकरियों से बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसे में हम किस चीज़ की उम्मीद रख सकते हैं कि जो वज़ीर आज़म जिसके घर के बाहर जहांगीरपुरी में वहाँ इतना बड़ा तांडव चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को के हुक्म की तामील नहीं हो रही है, उसकी बेइज्जती हो रही है, और वहाँ लोगों के घर ख़त्म किए जा रहे हैं, मुसलमानों का रोज़गार ख़त्म किया जा रहा है, उन कपड़े पहनने पे उनके एतराज़ हो रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या उम्मीद कर सकते हैं आप। तो जो कल का कहा ना कि हमें तो कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि पूरे मुल्क में जहाँ 20-25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, अगर उनके साथ बुलडोज़र उनके ऊपर चलाया जाए, और हमारे वज़ीर आज़म जो पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, वो खाली एक कम्युनिटी के वज़ीर आज़म नहीं हैं, और वो तमाशा देखें, खामोश बैठे, तमाशा देखें, कुछ भी ना करें। तो ऐसे में जब वो उस जम्मू कश्मीर आ रहे हैं जिस जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी, जम्मू कश्मीर की तबाही कर दी है, हमको एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारे हुकूक ख़त्म कर दिए, हमारे लोगों को नौकरियों से बाहर निकाला जा रहा है, जो बाकी नौकरी हैं उसमें खुर्द बुर्द हो रहा है, बाहर के लोगों को उसमें तरजीह दी जाती है। रिटायर्ड लोगों को, चाहे वो आर्मी में हो या दूसरी जगह, उनको यहाँ रोज़गार दिया जाता है, मगर जो यहाँ जम्मू कश्मीर के रहने वाले नौजवान हैं उनके रोज़गार का हाल बुरा है, उनकी बेरोज़गारी 25% हो गई है। आपके डेली वेजर हैं 60,000, जिनका हमने अपने वक्त में एक प्लान बनाया था कि इनको रेगुलराइज करने का, वो भी बेचारे दर बदर हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। तो सिर्फ कहते हैं कि हम जी नौजवानों को, उनके बाप दादा, तो हमारे बाप दादा तो, हमारा तो प्राइम मिनिस्टर होता था हमारे बाप दादाओं का, हमारा तो जो सदर रियासत होता था हमारा तो 370 होता था, हमारी तो जीडीपी जो है मुल्क के कई बड़े बड़े स्टेट से बेहतर थी, वो हमारी ग्रोथ थी। हमारे यहाँ सबसे पहले हमारे बाप दादा के वक्त में लैंड टू द टिलर का कानून पास किया गया, यानी जिनके पास ज़मीन ही नहीं उनको ज़मीन ही दी गई। तो ये किस मुस्तकबल की बात कर रहे हैं। मुस्तकबल तो इन्होंने बर्बाद कर दिया हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का। यहाँ तो कोई बात नहीं कर सकता है, यहाँ तो दम घुटता है लोगों का, कोई बात करता है तो उसके पीछे यूएपीए। अब तो नौजवान, अभी देखिए 16 तारीख को ये जो है नातिश इधर का खानियार का,
16 तारीख को गायब हो गए, कल उसकी लाश, और अब तो लाश भी नहीं देते हैं, अब तो उनको भी कहीं जाके दफनाते हैं। इतना खून खराबा। तो हम तो ये समझते हैं कि वो जो वाजपेयी जी ने एक एक यहाँ का एक तरीक़ेकार अपनाया था, तो बातचीत का, खून खराबे को रोकने का, बाहर की भी, पाकिस्तान की भी बातचीत, यहाँ भी बातचीत, एक इंसानियत का उन्होंने एक अमल अपनाया था, वो तो मिसिंग है इस वक्त। तो जम्मू कश्मीर तो पिस रहा है, जम्मू कश्मीर तो लेबॉर्ट्री बनी है। बुलडोजर तो यहाँ के से ही चला जब यहाँ के आइन को इन्होंने बुलडोज किया, हमारे जम्मू कश्मीर के आइन को बुलडोज किया। आप ये चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर आए और कुछ लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद कुछ लेकर आएंगे, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये बताऊंगा, मुझे कुछ लग रहा था कि शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो लाजिमी तौर पर जो कई रियासतों में कुछ फसादात सरकारी शह पर हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए वो ज़ुबान खोलते, कुछ कहते। आज फूड का सवाल, कौन सा खुराक खाना है, इस पर बहस है, कौन सा लिबास पहनना है। आप आज ये नहीं है कि आप हिंदुस्तानी शहरी है, आप किस ज़ात के साथ हैं, किस मज़हब के साथ हैं। ये सिचुएशन है जिससे आपसी टकराव, आपसी मुनाफरत बढ़ रही है, और कुछ लोग तो खुल्लम खुल्ला एक कैंपेन चला रहे हैं हेट की, नफरत की, कभी एक सवाल के, कभी अजान के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी खुराक के हलाल के नाम पर। ये हो रहा है। अफसोसनाक सूरत हाल है, तशवीशनाक सूरत हाल है। मैं एज ए सिटीज़न, एक शहरी होने के नाते, कल ये तवक्को रखने में शायद हक बजानिब था कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इस सूरत हाल के बारे में कोई मैसेज देते मुल्क के शहरियों को, ताकि वो एक साथ रहते और जो भी दंगे फसाद, जो भी मुनाफरत पैदा करने वाले, तकसीम करने वाले, कम्युनिटीज़ को निशाना बनाने वाले, उन पर रोक लग जाती। ऐसा हुआ नहीं। और फिर जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, उन्होंने एक ख़ास बात कही है कि पंचायती राज सिस्टम को लागू करने में जब से यहाँ बड़ी तब्दीली लाई, बड़ी तब्दीली क्या, हमारे नज़र में वो एक सानिहा से कम नहीं है, ट्रेजिडी से कम नहीं है, जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को हटाया गया। उसके बाद इनका कहना है कि अगर हमने कुछ किया, हमने ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को कायम किया। एक सवाल है मेरा अपने मुहिब वतन लोगों से, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, हक़ाइक़ की रोशनी में जांचिए, जम्मू कश्मीर में ये कुछ नया नहीं हुआ। पंचायती राज सिस्टम लागू, माफ़ करे मुझे अहले इक़्तिदार, 1935 में जब और कहीं नहीं, बिफोर पार्टीशन, प्री पार्टीशन, यहाँ पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ था। यह हमारा वतन है जम्मू कश्मीर, जिसने रास्ता दिखाया है कि डिसेंट्रलाइजेशन की पहल की। और उसके बाद मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा पूरे मुल्क के लोगों को कि ये 1944 में जब एक पीपल्स मूवमेंट के तहत, पीपल्स मूवमेंट अवामी तहरीक थी कश्मीर में अपने हुकूक की लड़ाई की खातिर, तब जाकर एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ जिसका नाम है नया कश्मीर। आज उस नया कश्मीर को खोल कर पढ़ लीजिए।
میری اپیل ہے ہر شہری سے، اس میں دیکھ لیجئے وہاں پر not only decentralization but empowerment، یہ جو آج یہ ایک لفظ استعمال کیا جا رہا ہے سیلف رول، اس سیلف رول کے بارے میں سب سے پہلا جو دشا مقرر کی ہے وہ اس نیا کشمیر ڈاکومنٹ نے، جو رزلٹ تھا پیپلز موومنٹ کا، جو عالموں نے نہیں بنایا، نو جو ایک لانگ رن سٹرگل کا نتیجہ تھا، جس میں دوسرا سوال تھا لینڈ ٹو دا ٹلر ایز ویل، ایجوکیشن فار آل، empowerment آف وومن۔ پنچایتی راج سسٹم کے بارے میں آج آپ ہمیں کہیں گے کہ آج آیا؟ تاریخ کو مسخ کرنا مناسب نہیں ہے۔ It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.